चलो गाइस फाइनली अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी दुकान की तरफ। तो फ़िलहाल बात करते हैं हाँ जी हाँ एंटॉर्क के बारे में। तो गाइस ऐसा था कि एंटॉर्क में आ गई थी मतलब एक्सीडेंट हो चुका था तकरीबन 11 नवंबर को एंटॉर्क का, और आगे से पूरा ये ख़राब हो चुका था और इसमें कुछ बचा नहीं था आगे। इसका मडगार्ड और लाइट और राइट और लेफ़्ट फेंडर बॉटम वगैरह सारा कुछ टूट गया था। तो मैंने वो पार्ट्स तो ऑर्डर पे लगा दिए थे, बट क्या था कि वो पार्ट्स मिल नहीं पाए थे टाइम से, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो अब जाके कल ही मेरे को स्कूटर मिला है। 4-5 दिन तो सर्विस सेंटर पर ही पड़ा रहा था, अब कल जाके मेरे को फाइनली स्कूटर मिल चुका है। तो अब आज से अपना ब्लॉग आ चुका है, ब्लॉग बनना शुरू हो गया है। और जैसा कि मैं बता दूँ 2 दिन से भाई ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, और एज यूजुअल अपना रोड आप देख ही रहे होंगे, ये तो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ तो कुछ बदलाव होने वाला है नहीं। तो हम अल्टरनेटिव रूट ही लेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव रूट ही बेस्ट है भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो भाई क्या कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल हम आगे चल के वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकेंगे। उसकी वजह मैं बता दूँ, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि भाई हमारा जो कैमरा एंगल जो अभी सेटअप है ना, वो सेटअप है ब्लॉग के पर्पज़ से। तो हम इसको सेटअप करेंगे मोटो ब्लॉग के पर्पज़ से। तो ये शुरुआत में जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है। हालांकि मैं भी बिगिनर ही मानूंगा अपने आप को, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली कंटेंट बना रहे हो तभी आप एक प्रो लेवल के या प्रोफेशनल लेवल के कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। बट आप नहीं बना रहे हो, आप फ्रिक्वेंटली बना रहे हो, तो आप एज ए बिगिनर ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं कई सारी चीज़ों को। जैसे कि मैं भूल जाता हूँ कि भाई मेरे को ब्लॉग प्रोफाइल से मोटो ब्लॉग प्रोफाइल में शिफ्ट करना है। तो अभी थोड़ा सा साइड में रोकेंगे, तो वहाँ जाके हम इसको शिफ्ट करेंगे एंगल को। और गाइस ये एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, यहाँ से कल एक बाइक वाला निकल के आया था सीधा इसमें जाने के लिए। तो भाई और उससे जो मेरी बाइक थी वो उससे टच हो गई, और बाइक का भी अनफॉर्चुनेटली मडगार्ड टूट गया। तो भाई ये सीन है यहाँ पर। वो बंदा मेरे को बोले जा रहा है, भाई मेरे को तो पूरा रास्ता साफ दिख रहा है, मेरे को क्या पता गली में से तू आ जाएगा। मेरे को बोल रहा है कि तुम्हें दिखता नहीं है भाई, ये है वो है। फिर मैंने उसको समझाया, फिर वो माना, अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन फिर देखो भाई, मैं किसी से अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्लेम तो करता नहीं कि भाई जिसको साथ के लिए पे करिए, 200-300 रुपये का जितना खर्चा था वो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर रुक कर 1 मिनट सेट कर लेते हैं इसको। आई होप आपको POV काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। तो हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था भाई, सर्विस तो क्या रखी है, लेकिन कुछ मेरे को एक इशू लग रहा है। मेरे को इशू जो लग रहा है कि मेरे को ना ये थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक नहीं लग रहा अपने स्कूटर का, जो कि मैंने अभी गौर किया है। और हो सकता है टेढ़ा बैठा हूँ, इस वजह से हो सकता है। क्योंकि देखो जब सीधा हैंडल होगा ना, तब ये स्कूटर का हैंडल इधर की तरफ ज़्यादा वो कर रहा है, इधर की तरफ ज़्यादा हो रहा है, इधर कम है। मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ये। अब ये तो हम एक बार सर्विस सेंटर पर जाएंगे, तब देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही चलाना पड़ेगा। कल तो यार मेरे को ये फील नहीं हुआ था, बट आज क्यों हो रहा है। हो सकता है मैं टेढ़ा बैठा हूँ, शायद इसलिए फील हो रहा हो। बट कहीं ना कहीं थोड़ा तो है, ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, क्योंकि चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी वो। क्योंकि ये हैंडल इसका ना एक साइड की तरफ भाग रहा है, जब इसको सीधा रखते हैं तब भी ये अपना किधर की साइड, लेफ़्ट हैंड की साइड ज़्यादा जा रहा है हैंडल। तो वो जो है वो दिक्कत है। और भाई आज दुकान जाने के लिए हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि अब बज चुके हैं तकरीबन 11:15। और भाई इस टाइम तक तो दुकान खुल जाती है, बट ठंड है इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। बट कोई नहीं, चलता है ठंड में थोड़ा बहुत डिले। और कुछ सामान भी लेना था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो चुका है। बट बाकी कोई नहीं, चल जाती है चीज़ें, इतना कुछ नहीं है। और वो भी ठंड में जो कस्टमर भी निकलता है वो भी 11, 11:30 के बाद ही निकलता है। तो भाई इतना चलता है। हाँ, एज़ पर एज़ माई ओपिनियन हम थोड़ा लेट तो है। तो मैं बात करूँ मेरी शॉप किसकी है, भाई मेरी शॉप है टूल्स की, हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स, पावर ऑपरेट जितने भी टूल्स हैं उनकी।
और मेरी शॉप लोकेटेड है रेलवे रोड इंदिरा मार्केट, शॉप नंबर 13 अंकित टूल स्टोर के नाम से। तो फ़िलहाल हम अपनी शॉप पे चल रहे हैं और मेरी शॉप की मेरी टाइमिंग क्या है, मेरी शॉप में मेरी टाइमिंग जो रहती है मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं कहीं बाहर नहीं जाता तो मेरी टाइमिंग रहती है वही सुबह मॉर्निंग से लेके दोपहर 2 बजे तक या 3 बजे तक या मैक्स 4 बजे तक, या कभी कभी 4:30 भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फिर मैं शाम को नहीं आता, वो भाई देखता है क्योंकि वो 2 बजे करीब वो आ जाता है या 1 बजे करीब आ जाता है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से। काम नहीं है तो फिर वो भी जल्दी आके करे जाता है। तो ठंडों में तो हाल ऐसा है कि भाई काम होता ही नहीं है, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ज़्यादातर काम लोग करना अवॉइड करते हैं, या फिर जिनके यहाँ हो रहा होता है वो अवॉइड कराते हैं। क्योंकि न्यूली साइड जो होती है वो तो वहाँ पर तो काम कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता रहे तो वो चल जाता है। जैसे किसी घर में काम हो रहा है तो ठंडों में क्या होता है, बड़ा हौच पौच हो जाता है काम कराने के साथ उसी घर में रहना, तो लोग अवॉइड कराते हैं ज़्यादातर। लेकिन न्यूली साइड है, किसी बाहर की साइड है, उसका मतलब कोई वहाँ रह ही नहीं रहा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी सर्दियों में क्या होता है कि छुट्टी वगैरह कर लेते हैं जो ठेकेदार होते हैं, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग, लेकिन छुट्टियों के चांसेस गर्मियों के अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई लोग ठंड की वजह से कई बार क्या होता है मन पलट जाता है काम पे आने का नहीं आने का। बट अपना तो भाई दुकान हमारे हैं, हमारा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, हमें तो आना ही आना है। और मतलब ख़राब से ख़राब सिचुएशन हो तो उसी में हम नहीं आते हैं, नहीं तो भाई दुकानदार तो आपको दुकान पे ही मिलेगा। सही बात है भाई। कभी कभार क्या होता है कि मैं कंटेंट क्यों नहीं बना पाता, कंटेंट बनाने का एक रीज़न ये भी है कि पब्लिक आर्ट्स ही नहीं आते भाई। अब एज ए शॉपकीपर भाई मैं मतलब हाँ दुकान के रिलेटेड बना सकता हूँ, बट क्या है कभी कभी कस्टमर आ जाते हैं तो वीडियो वो इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता जो होती है वो अपने कस्टमर के लिए होती है, ना कि वीडियो के लिए। तो फिर वो बार बार वीडियो इंटरप्ट होती रहती है तो उसमें वो टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। तो इस वजह से फिर मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, वो इंटरप्ट हो जाता है बीच में। बट एज अ ब्लॉगर तो हम बना ही सकते हैं कि भाई सारा कुछ ये दिखा रहे हैं। तो हाँ मैं बात कर रहा था, और बताऊँ भाई अपने एंटॉर्क में अब की लगे हैं 15,500 रुपये हमारे लग चुके हैं एंटॉर्क में। तो टोटल इसका खर्चा है 15,500 रुपये, जो कि 4 दिन बाद ही रिपेयर होकर हमें मिला है। और फाइनली आज मतलब मिल तो कल ही गया था ये भी दिन में, और फाइनली आज 4 से 5 दिन बाद अपनी शॉप पे इसको लेके आए हैं। और महेश भाई तो फ़िलहाल बस अब हमारी शॉप कुछ ही दूरी के डिस्टेंस पर रह गई है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं मीटर में भी हमारा अभी स्कूटर मात्र 7.5 किलोमीटर ही चला है जब से सर्विस होके आई है, और 1.5 से 2 किलोमीटर का तो सर्विस सेंटर ही पड़ता है हमारे यहाँ से, फिर थोड़ा बहुत चला है। तो दुकान पहुँचने के बाद हम करेंगे अब दुकान का सेटअप, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो सेटअप करना ज़रूरी होता है। उसी हिसाब से फिर हम करेंगे पूजा। तो गाइस फाइनली अब चल रहे हैं घर की तरफ। आज लेट हो गई क्योंकि अब बज रहे हैं 5:58। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए आप कहाँ से हैं और आपके यहाँ पर कितनी क्या ठंड पड़ रही है भाई। यहाँ पर अलीगढ़ में तो ठंड ठीक है भाई, बढ़ रही है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। किधर ले जाना चाह रहे हो हम पीछे? अलीगढ़ में ना इतना बुरा हाल है ट्रैफिक का कि मैं आपको बता नहीं सकता। खास करके अगर आप अलीगढ़ में रहते हो और आप अगर कहीं इस समय क्वारती ये देखिए ना, इतना बुरा हाल है ट्रैफिक का, बहुत ही बुरा हाल है भाई।
अगर आप रहते हो कहीं वापसी बाईपास की तरफ, जो अलीगढ़ के लोग हैं वो समझ पाएंगे। तो भाई इतनी बुरी कंडीशन है कि आप 1 घंटे पौन घंटे कितने टाइम की जाम में फंसे हो सकते हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, मतलब अलीगढ़ में आप किसी भी टाइम आ जाओ, सुबह दोपहर शाम, हर टाइम सिर्फ और सिर्फ जाम ही लगा रहता है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इतना जाम है कि भाई कह नहीं सकते। तो फाइनली हम ले गए अल्टरनेटिव रूट। अब हम नहीं जा रहे, उधर बहुत जाम है, सारा तरफ जाम ही जाना, तो हम अल्टरनेटिव रूट से चलेंगे। तो गाइस ये अपना अल्टरनेटिव रूट है। अब यहाँ से हम चलते हैं इधर। भाई इस पर ट्रैफिक कम है क्योंकि इस पर बड़े वाहन नहीं मूव होते ज़्यादातर, इस पर बाइक ऑटो रिक्शा वगैरह ये सब चलते हैं, तो उस पर इतना वो नहीं रहता बस। बाकी मैं आपको सच बताऊँ, अगर कोई और रूट तो खाली तो पड़ा है, लेकिन अब फिलहाल बस से चलते हैं। जय श्री राम। तो ये देखिए हमारे अलीगढ़ में यहाँ पर अचल सरोवर बना हुआ है, जो कि भी शायद लगता नहीं है मेरे को ओपन है, या ओपन भी हो तो मेरे को जानकारी नहीं है भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा अचल सरोवर को विज़िट करने नहीं आया कोई प्रॉपर्ली के भाई, मेरा प्रॉपर ही विज़िट करने का वही मोटो हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अब मेनली तो ये है कि भाई देखो यहाँ पर भी जाम मिल गया। तो हमारे यहाँ के रोड की कंडीशन ये है फिलहाल, ये देखो ये पूरा पैच बिगड़ा पड़ा है, तो हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि भाई इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और मतलब स्कूटर भी बहुत ज़्यादा जल्दी मेंटेनेंस मांगता है भाई, क्योंकि ये पूरा रोड बेकार है, तो गड्ढे बहुत ज़्यादा है। तो स्कूटर की जो बॉडी होती है वाइब्रेट करने लगती है, और वाइब्रेट करने के साथ साथ उसमें जो आवाज़ आने लगती है, तो वो एक बेकार सिनेरियो होता है। तो इसलिए हम उधर से नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इधर से ही जाएंगे। ये भी अल्टरनेटिव रूट से है, इसमें भी ट्रैफिक कम मिलेगा। स्मूथ है रोड, अभी बना है रिसेंट में ही 1 महीने पहले। तो यहाँ के रोड तो देख रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा पैसे लेना ही पड़ता है ये वाला रोड। तो इसमें आप देखो कितना मतलब घटिया तरीके का रोड हो चुका है। और मैं पिछली साल भी रोड के बारे में वीडियो बनाई थी, तब भी यही हाल था, अब तो और उससे बदतर हो गया है। तो भाई बहुत गंदी कंडीशन हो रखी है वो मुझे यहाँ पर। ज़्यादा है नॉट